तवे पर बिंदी लगाते ही चौंक जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं किचन के कुछ ऐसे हैक्स जिससे कि हम अपने बहुत सारे काम बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो सब देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी सबसे पहली टिप्स। जैसे कि कभी कभी होता है अचानक से बच्चों के हो या बड़ों के हो पेट में दर्द होने लगता है और हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो क्या होता है कभी कभी ऐसे ही दर्द नॉर्मल होने लगता है। उसके लिए क्या करिए, एक ग्लोथ पिन ले लीजिए और इसको जो बीच वाली फिंगर है उसके नेल्स के पास में इसको इस तरह से हम लगा देंगे। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी देर पे इस तरह से इसको हटाते रहेंगे, हटा के फिर से लगाएंगे। तो इससे हमारे पेट का दर्द एकदम सही हो जाता है। अगर नॉर्मल है तो हमें दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस 1 मिनट करना है, इसके बाद में आपको हटा देना है। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगली टिप्स है, जैसे कि जब भी हम ये अरबी के पत्ते की पकौड़ी बनाते हैं तो क्या होता है लोग इस पे किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए आज हम बता रहे हैं किस तरह से बनाना चाहिए। देखिए पहले तो दाल को इस तरह से लगा लीजिए। दाल में तो सभी को पता है हर चीज़ इसमें डाल ली जाती है। नमक है, मिर्ची, जीरा, जो भी है सारे मसाले इसके अंदर डाल करके फिर बाद में इसमें हम इस तरह से लगा देंगे। फिर पत्ते को किस तरह से लपेटना चाहिए जो कि हमारे पत्ते खुले नहीं। तो देखिए जो पीछे का पार्ट होता है जहाँ से खुला होता है, इस तरह से दाल को अच्छे से लगाने के बाद में फिर बाद में जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो नीचे कर दिया जाता है और नीचे वाला ऊपर फिर इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। इस तरह से बनाएंगे तो आपकी एक भी पत्ता खुलेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो देखिए इसको रोल करके फिर बाद में रखते चले जाइए। फिर कुछ लोग इसको डायरेक्ट ही तेल में तल देते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं तलना चाहिए। तो चलिए अब सब अलग अलग बनाते हैं, तो इसलिए सबकी अलग अलग टिप होती है। तो देखिए इस तरह से इसको हम रखते चले जाएंगे। उसके बाद में एक भगोने में पानी रख लीजिए और पानी रखने के बाद में एक छन्नी ले लीजिए, जो जाली वाली छन्नी होती है। थोड़ा सा ऑयल लगा करके इस पर हमें इसकी ग्रीसिंग कर लेनी है। उसके बाद में उसी के ऊपर पानी जो है उसी पे रख देना है। पानी में उबाल आती रहेगी और फिर एक एक उठा करके इसी में हम रख देंगे। तो ये भाप में पक जाते हैं, जिससे कि ये बहुत अच्छे से जब हम तेल में फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छी सी पकौड़ी बनती हैं। इसको खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो एक बार इस तरह से आप लोग ज़रूर बनाएं और इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए, 10 मिनट नहीं लगता है और कम ही समय में इस तरह से रखने के बाद में फिर ढक्कन लगा के ढक दीजिए और ये दाल जितनी है ये अच्छे से पक जाती है। अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट बनाते हैं तो कभी ना थोड़ी बहुत कहीं से कच्ची रह जाती है। फिर इसको चमटे से पकड़ करके पलट दीजिए। देखिए जिस तरह से इसको पलटा जा रहा है इसी तरह से इसको पलट करके फिर दूसरी साइड की दाल जो है उसको भी पका लीजिए। तो सारे पलटने के बाद में फिर देखिए इसको निकाल के फिर ठंडा हो जाए। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में इसे चाकू से इस तरह से काट लीजिए और उसके बाद में जब बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से पक जाती है। तो देखिए इस तरह से पकौड़ी जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से इसको पका लेना है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे भुट्टे के मौसम चल रहा है, इस समय सभी को खाना पसंद होता है, लेकिन क्या होता है गांव में तो आग बन मिल जाती है, आग पे भूनते हैं। लेकिन शहर में यही होता है कि किस तरह से क्या करें। तो आप इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, एक चाकू ले लीजिए और चाकू को पीछे में इस तरह से इसमें अच्छे से फंसा देना है। कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आपके पास सारी चीज़ें हैं और जब भी मन करे तो आप इस तरह से भुट्टे को भून सकते हैं। अब देखिए दोनों को हम लगा लेंगे। एक में हम लगा देंगे जैसे कि कोई बर्तन हमारा टूट जाता है, छन्नी उन्नी उसकी जो पीछे की राड रहती है वो पड़ी रहती है, तो उसमें फंसा लिए हैं। दोनों को एक साथ में भूनेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम भूनेंगे। बिल्कुल सिंपल है, कहीं भी इसमें ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है। दोनों एक साथ में इस तरह से उलट पलट के आप पकाते जाएंगे तो ये अच्छे से पक जाते हैं। बस यही है कि थोड़ा सा समय लगता है। और आग पे जब भूनते हैं तो आग यहाँ कहाँ मिलती है। देखिए ये हमारा छन्नी का है, उसी को हम रख लेते हैं। जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो इस तरह से हम भुट्टे भूनने के काम में ले लेते हैं। तो देखिए दोनों को ऐसे ही उलट पलट दीजिए। देखिए कितने अच्छे से भुन जाते हैं। और इसमें यही होता है कभी कभी बच्चे हैं या बड़े हैं, किसी का भी खाने का मन करता है और आग नहीं है, तो हम यही सोचते हैं कि इस तरह से क्या करें और ताज़े अपने आप भून करके अगर खाओ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आप भी भून सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये भी छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। जैसे कि दिवाली आ रही, दिवाली में हर कोई सफाई करना पसंद करता है। तो जैसे कि हमारी
जितनी भी तस्वीरें हैं इन पे धूल मिट्टी जम जाती है। कपड़े से कितना भी साफ़ करो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें गंदगी रह ही जाती है। तो इसके लिए आप क्या करिए, छोटा सा काम करिए जिससे कि बहुत ही जल्दी आपकी जो है साफ़ हो जाएगी। तो क्या करिए, एक सूती कपड़ा चाहिए और सूती कपड़ा लेने के बाद में कोई भी आपके पास परफ्यूम हो वो ले लीजिए। सिर्फ इसे एक बार स्प्रे कर दीजिए और फिर देखेंगे आप, बस थोड़ी सी करना है, देखिए बस थोड़ी सी इस तरह से डाल दीजिए। उसके बाद में आप सूती कपड़े से साफ़ कर दीजिए। तो आपकी जितनी भी तस्वीरें हैं या भगवान की कोई सीनरी है या कोई चीज़ है, आप उसको बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। बहुत जल्दी से क्लीन हो जाता है और बिल्कुल ये चमक जाती है। एक बार आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। तो देखिए कितने अच्छे से ये चमक गई है। इसी तरह आप सारी जितनी भी हैं तस्वीरें उनको साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर रहेगी। देखिए कितनी गंदगी जितनी होती है सारी की सारी इसमें निकल जाती है। अगर हम ऐसे ही साफ़ करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गंदगी रह ही जाती है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स जो कि बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि जहाँ पे हम सिलेंडर रखते हैं वहाँ पे इस तरह के जंग के निशान पड़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप क्या करिए, जब भी सिलेंडर लगाइए उस टाइम पे क्या करिए, नया सिलेंडर लाने के टाइम में थोड़ी सी फेयर एंड लवली जो होती है ये चिकनी होती है, इसको हम थोड़ा सा नीचे में लगा देंगे। इस तरह से लगाने से क्या होगा, ये जंग नहीं लगेगी, क्योंकि फर्श पे जब जंग लग जाती है तो उसको फिर छुड़ाने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से थोड़ी सी ही लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है। उसके बाद में जब भी सिलेंडर रखें तो इस तरह से, मिठाई के डब्बे सभी के घर में आते हैं तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये पतला होता है, इसको ले लीजिए और इस तरह से चारों कोने इसके काट दीजिए। और फिर ये सिलेंडर के नाप का होता है, बड़ा वाला डब्बा होता है, और फिर उसी के ऊपर सिलेंडर रखेंगे तो इसमें जंग के निशान बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि बिंदी हमारी होती है, जब भी हम इसको लगाने चलते हैं, इसको छुड़ाओ तो क्या होता है, कागज़ के साथ में ये छूट के आ जाती है। तो कागज़ जब होता है तो हमारी बिंदी बहुत जल्दी छूट जाती है और जल्दी से छूटती भी नहीं है। तो लगाने में हमें बहुत ही परेशानी होने लगती है। ये हर किसी के साथ में प्रॉब्लम होती है क्योंकि बिंदी हर कोई लगाता है। तो इस तरह से क्या करिए, छोटी सी टिप्स अपनाइए जिससे कि आपकी बिंदी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और एक बार लगा लेंगे तो आपकी एक एक हफ्ते दो से ज़्यादा बिंदी आप लगाए रहेंगे। जब भी आप रोटियां बनाएं तो तवा आपका गर्म रहता है, उसके बाद में इस बिंदी के पत्ते को इसके ऊपर रख दीजिए। और इस पर रखने के बाद में आप देखेंगे आपकी बिंदी तुरंत की तुरंत छूट जाएगी और कागज़ भी नहीं आएगा। इससे क्या होगा, आपको लगाने में भी आसानी होगी और तुरंत इसको आप ज़्यादा दिनों तक लगा सकते हैं। आपकी बिंदी छूटेगी नहीं, चाहे जितना आप धुलें या कुछ भी करें। तो देखिए इस तरह से आप इसको छुड़ाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी से छूट जाती है, क्योंकि इसमें जो ग्लू लगा होता है और ये जब हम गर्म पड़ता है तो इसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से छूट जाती है। इसके साथ कागज़ बिल्कुल भी नहीं आएगा। और फिर आप लगाएंगे तो देखिए मैं लगा के दिखा रही हूँ, फिर इसको चाहे जितना रगड़ेंगे या कुछ भी करें आपकी बिंदी छूट नहीं सकती है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।